बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IPS इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम। और आज की डिस्कशन में हम ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के एक लेटेस्ट फैसले के ऊपर जो है वो बातचीत करेंगे। ये ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का एक लेटेस्ट फैसला है, 223 LIC पेज है 4457। ये एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो है वो दावा दायर हुआ ट्रायल कोर्ट में। उसके बाद ट्रायल कोर्ट में रिमेनिंग कंसिडरेशन का आर्डर हुआ, तो ट्रायल कोर्ट ने के रिमेनिंग कंसिडरेशन के आर्डर के जो है ओबे ना किया गया और ट्रायल कोर्ट ने जो है वो मुद्दई का प्लेंटिफ का दावा जो है वो खारिज फरमा दिया। उसके बाद इस दावे की जो है वो अपील होती है एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत में। वहाँ से भी रिमेनिंग कंसिडरेशन जमा ना करवाने की बिना पे दावा जो है वो मुद्दई का खारिज कर दिया जाता है और फिर जो है ये मैटर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के पास जो है वो पहुँचता है। इस मैटर के ऊपर चेन ऑफ जजमेंट जो है वो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर और सुप्रीम कोर्ट ने कबल अजीम भी दे दी हुई है कि जब एक बंदा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ लेने के लिए कोर्ट में आएगा, दावा लेके आएगा, तो जो रिमेनिंग कंसिडरेशन है, जो बकिया ज़रे समन है, उसको जमा करवाने का जब आर्डर होगा तो वो बाउंड है उसको जमा करवाने का। और अदालतें पहली तारीख के ऊपर आर्डर फरमा देती हैं कि आप बकिया ज़रे समन जो है वो जमा करवाएं, जिसका मकसद ये होता है कि जो बंदा कोर्ट में आया है क्या वो क्लीन हैंड और दुरुस्त इंटेंशन के साथ कोर्ट में आया है, कि अदालत के अंदर आके उसकी नीयत जो है वो बिल्कुल साफ है, वो क्या जो है इस नीयत के साथ ही रिलीफ लेने आया है कि वो जो है वो दूसरे फ्री को चीट नहीं करना चाहता, कि या उसकी नीयत सिर्फ और सिर्फ टाइम टेकिंग की है और वो टाइम सिर्फ लेना चाहता है, कंज्यूम करना चाहता है कि किसी तरीके से जो है, चूँकि जो एग्रीमेंट था उसके अंदर जो टाइम था वो तो पूरा हो गया, तो या वो सिर्फ इसलिए कोर्ट में आया है कि वो टाइम टेकिंग करे, अपना टाइम गुजार ले और जो है उसको मज़ीद वक्त मिल जाए जो रिमेनिंग कंसिडरेशन है उसको कलेक्ट करने में, उसको जमा करने में। तो ये बेसिकली इस कानून का मकसद था अदालतों का। इसके पीछे इंटेंशन ये थी कि कोर्ट में आने वाला बंदा जो है उसकी नीयत चेक फरमा ली जाए, क्या वो साफ हाथों से अदालत हजूर में आया है। तो इस फैसले में भी जो है फिर जब ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के पास ये मैटर गया तो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने इसके ऊपर फैसला सादर फरमाते हुए ये हुक्म दिया है कि अगर कोई बंदा जो है वो रिमेनिंग कंसिडरेशन जमा नहीं करवाता विद इन टाइम और कोई रीज़न जो है उसके पीछे नहीं बताता, यानी कि उसकी जो नीयत है वो कैसे साबित होगी कि वो बंदा जो है वो साफ है हाथों से अदालत हजूर में आया है, वो इस तरह होगी कि उसके पास या तो वो शो करे कि जी देखें जी मेरे पास ये पैसे जो हैं वो भरे हुए हैं मेरे अकाउंट में, या वो कोई पे ऑर्डर जो है वो शो करता है, या किसी भी तरीक़ा से कोर्ट को इस चीज़ के ऊपर मुतमिन कर ले कि उसके पास रिमेनिंग कंसिडरेशन मौजूद है और जब ये डेट जो है उसकी एग्रीमेंट के मुताबिक ख़त्म होती है तो उस डेट के ऊपर भी वो एडवर्स पार्टी को रिमेनिंग कंसिडरेशन जमा करवाने के लिए तैयार था। लेकिन एडवर्स पार्टी जो है वो डेलीबरेटली जो है वो जानबूझकर जो है वो उससे बकिया ज़रे समन वसूल करके रजिस्टर सेल डीड करवाने के लिए तैयार ना थी, इसलिए जो है वो उसके पार्ट के ऊपर ये गलती है। मैं तो जो डेलीबरेटली जो है मेरी नीयत में कोई फतूर नहीं था, मैं तो बकिया ज़रे समन जमा करवाने के लिए तैयार था। तो इस फैसले में भी जो साबका के ये एक फैसला जहाज इस पॉइंट के ऊपर आ चुके हैं कि रिमेनिंग कंसिडरेशन जमा करवाना जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी है और अगर वो रिमेनिंग कंसिडरेशन जमा नहीं करवाता तो उसका दावा जो है वो खारिज होता है। और इस फैसले के ऊपर भी साबका जजमेंट के ऊपर इंसात करते हुए लेटेस्ट फैसला ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने सादर फरमा दिया है और इस सिलसिले में अब किसी किस्म का कोई इबहाम जो है वो नहीं रहा। लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने तमाम तर इबहाम जो है उनको ख़त्म कर दिया है, उनको निकाल दिया है और अब ये जो है वो कानून है कि कोई भी बंदा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जाएगा तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो पहले अपना रिमेनिंग कंसिडरेशन जो है उसका बंदोबस्त कर ले, उसके बाद जो है वो कोर्ट का दरवाज़ा नॉक करे, अदरवाइज़ उसका ये तमाम दावा दायर करना और प्रोसीडिंग करना ये जो है वो ऑल इन वेन होगा, यानी कि उसको इसका कोई भी किसी सूरत में भी फ़ायदा नहीं होगा।
اور آج کے اس ڈسکشن کا مقصد بھی یہی تھا تاکہ ہم اپنے پبلک جو ہے لوگوں کو یہ بات پہلے ہی بتا دیں، وہ اس لا سے اویئر ہو جائیں کہ آپ نے اگر کسی کے ساتھ اسپیسیفک پرفارمنس کا کوئی ایگریمنٹ کیا تھا اور آپ جو ہے وہ اسپیسیفک پرفارمنس کا ایگریمنٹ جو ہے اس کی تکمیل نہیں ہو سکی، تو آپ اگر تکمیل معاہدہ مختص میں جانا چاہ رہے ہیں تو پہلے جو ہے اپنی ریمیننگ کنسیڈریشن کا بندوبست کر لیں۔ اگر آپ کے پاس ریمیننگ کنسیڈریشن نہیں ہے تو پھر آپ بجائے اس کے کہ کورٹ کا دروازہ جو ہے وہ ناک کریں، وہ آپ کو درمیانی رستہ جو ہے وہ اختیار کر لیں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ بصورت دیگر جو ہے وہ آپ نقصان میں رہیں گے۔ بہت شکریہ۔